स्वागत है दोस्तों आपके अपने जीरो से हीरो टीचिंग चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम की परिभाषा को पढ़ेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं, अगर राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए आता है, यानी अवाष्पशील द्रवों के लिए, विलयनों के लिए आता है राउल्ट का नियम, तो हमें ये लिखना है। अगर अवाष्पशील द्रवों के लिए आता है, अवाष्पशील द्रवों के लिए आता है, तो हमें ये लिखना है। यानी इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है कि राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए मांगा है या अवाष्पशील द्रवों के लिए मांगा है। अगर खाली राउल्ट का नियम आता है, यानी कि राउल्ट के नियम की परिभाषा को लिखिए, तो हमें फिर राउल्ट के नियम की परिभाषा में से दोनों में से कोई से एक को लिख देना है। तो चलिए दोस्तों हम राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए पढ़ते हैं। यानी राउल्ट के नियम के अनुसार दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के लिए के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, यानी प्रत्येक जो दोनों में से जो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब है, आंशिक दाब उस घटक के विलयनों में मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। यानी दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के लिए, यानी दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव हैं, द्रवों के विलयन में इनके, यानी दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का, यानी दोनों में से प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज्य x यानी के समानुपाती होता है। यानी हम इसको सूत्र के द्वारा समझते हैं, यानी किसके समानुपाती होता है। जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा था हमने, यानी दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के लिए प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, यानी प्रत्येक घटक का आंशिक दाब P, यानी P होता है, और उस दाब के विलयन में मोल प्रभाज्य, यानी मोल प्रभाज्य x होता है। यानी मोल प्रभाज्य का क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी ये समानुपाती होता है। तो इसी तरह हम जब समानुपाती चिन्ह को हटा के बराबर लगाएंगे तो हमारा आ जाता है P0 आ जाता है, यानी P0 एक नियतांक होता है, यानी P0 आ जाता है। फिर हम इस तरह इसका सूत्र हो जाता है। इस तरह इसका परिभाषा लिखने के बाद हम इस तरह इसका सूत्र लिख देंगे। फिर इसके बाद हम जो है इसको देखते हैं कि P क्या है। यानी P बराबर होता है आंशिक दाब, ये यानी जो P है ये होती है आंशिक दाब, यानी P0 होता है घटक का वाष्प दाब। यानी P0 क्या है, जो हमने बराबर से नियतांक को हटाकर बराबर लगाया था, यानी P0 आया था, उसको क्या कहते हैं, घटक का वाष्प दाब। यानी x क्या होता है हमारा, मोल प्रभाज्य। यानी इस तरह परिभाषा लिखने के बाद, इसकी इस तरह परिभाषा लिखने के बाद इस तरह इसका सूत्र लिख देंगे। फिर इसके जो है P बराबर क्या होता है, आंशिक दाब, P0 बराबर क्या होता है, घटक का वाष्प दाब, यानी x बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज्य। इस तरह हम इसको लिख देंगे। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं इसके अब पढ़ते हैं दोस्तों अवाष्पशील द्रवों के लिए, यानी राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए क्या होता है। यानी पढ़ते हैं दोस्तों, चलो इसको। यानी राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, यानी कोई विलायक है उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, यानी जो विलायक है उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी किसी विलायक है, यानी कोई एक विलायक है, उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया है गया, उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी सूत्र से हम पढ़ते हैं, इसे सूत्र से अच्छी तरह समझते हैं। ये इसका सूत्र होता है, यानी किसी विलायक के अवाष्पशील विलेय यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी ये होता है, यानी जो इधर का जो पार्सल है यह है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यह है मोल प्रभाज्य। यानी अपेक्षिक अवनमन जो है इसके जो है मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी जो अपेक्षिक अवनमन हमने ये लिखा है, यानी जो अपेक्षिक अवनमन लिखा है ये किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। फिर हम इस तरह इसके सूत्र लिखने के बाद इस तरह इसकी फिर इसके लिख देंगे कि P बराबर P0 क्या है। यानी P0 होता है हमारा विलायक का वाष्प दाब, यानी P0 बराबर विलायक का वाष्प दाब, PS बराबर विलयन का वाष्प दाब। यानी जो PS जो है ये वाला जो पार्सल है इसका क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और जो N बराबर होता है हमारा विलेय के मोल, और जो दूसरी N के बराबर क्या होता है, विलायक के मोल। यानी N बराबर विलेय के मोल और N बराबर विलायक के मोल। फिर इस तरह इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद हम इस तरह, यानी राउल्ट के नियम की इस तरह डेफिनेशन लिख देंगे। फिर लिखने के बाद इसका यहाँ सूत्र लिख देंगे। यानी सूत्र से समझ लेंगे अपेक्षिक अवनमन का जो है अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज्य का बराबर होता है। यानी इस तरह हमें ये ध्यान रखना है, अपेक्षिक अवनमन का मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। फिर इस तरह इसकी जो है मान लिख देंगे। यानी P0 बराबर क्या होता है, यानी PS बराबर क्या होता है और N बराबर क्या होता है।
फिर इस तरह इसके लिखने के बाद फिर हम इसकी जो सीमाएं को पढ़ते हैं, यानी सीमा क्या होती है इसकी सीमा, अगर सीमा ही मालूम कर लेता है, राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए, इस तरह इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इसकी सीमाओं को पढ़ेंगे। यानी नंबर 1 होता है यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है। इस तरह हमें ध्यान रखना है, यह किस पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 क्या है, यह केवल अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है, यानी जो अवाष्पशील पदार्थ हैं सिर्फ उन पर ही लागू होता है। फिर नंबर 3 क्या है, यह विद्युत अपघटन पर लागू नहीं होता है, यानी ये विद्युत अपघटन पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे।